वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स। चैप्टर नंबर 2 में आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 10th का बायोलॉजी का। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है। लास्ट वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया था, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। यहाँ पे उनके बारे में हम पढ़ेंगे और वो कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रेट करेंगे। ये इसका पार्ट फर्स्ट रहेगा और दूसरा पार्ट में हम और इसके जो रहेंगे वो पढ़ेंगे हम। सबसे पहले अगर हम ह्यूमन बॉडी देखेंगे, छोटा सा डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है। ये ह्यूमन बॉडी है। यहाँ पे मैंने सिर्फ वो चीज़ें दिखाई हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे। ये वाला जो होता है ना, यहाँ पे हमारी नेक होती है, तो ये वाला जो होता है ये थायराइड ग्लैंड होता है। इसी यहाँ पे जो होता है ये हार्ट होता है यहाँ पे, और हार्ट के लगभग ही पास होता है एक और एंडोक्राइन ग्लैंड, इसका नाम होता है थाइमस। और ये लीवर हो गया, और ये पैनक्रियाज हो गया। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लगभग 6 इंच का होता है पैनक्रियाज। और ये किडनी जो होती है ना, 2 किडनी होती हैं एक एडल्ट ह्यूमन में। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके ऊपर भी 2 ग्लैंड्स होते हैं जिनको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। 2 होते हैं, एक किडनी पे 1 होगा और 2 किडनीज पे 2 रहेंगे एड्रिनल ग्लैंड्स। तो अगर हम मतलब ये जो है ना, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है एक ह्यूमन का, मेल का, तो मेल में अगर हम देखेंगे जो टेस्टिस होते हैं, ये वाली हो गई टेस्टिस, और इसी का बिल्कुल सेम होता है यहाँ पे, मतलब इसी पैल्विक कैविटी में होता है ओवरीज। तो वो भी क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। तो यहाँ पे ये मैंने अलग से बनाया। ये सेम इसी एरिया में क्या होता है, यहाँ पे फीमेल्स में क्या होता है, 2 ओवरीज होते हैं, वो भी एक्ट करते हैं एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। इसके अलावा जो होता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेन में भी होते हैं। अगर हम ब्रेन में देखेंगे, ये थैलेमस होगा, ये नहीं होता है। थैलेमस के नीचे जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है। ग्लैंड ये मतलब पूरा नहीं होता है, इसके कुछ सेल्स ही होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो इसके यहाँ पे जो होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। और अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ना, यहाँ वाला ये वाला पार्ट जो होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे भी एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता था। पुराने ज़माने में क्या होता था, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको बोलते थे मास्टर ऑफ ग्लैंड्स। लेकिन क्या होता है, जब हम देखते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, ये तभी काम करेगा जब इसको यहाँ से जो हाइपोथैलेमस जो होता है, यहाँ से हार्मोन्स आएंगे। तब तक इसके जो हार्मोन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ना, वो काम नहीं करेंगे जब तक हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स नहीं निकलेंगे। वो हम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से हार्मोन इसमें आते हैं। फिर ये अपने हार्मोन जो होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड निकालता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये प्रेजेंट होता है हाइपोफेशियल फोसा। मतलब ये जो होता है ना हाइपोफेशियल फोसा, यहाँ पे एक हड्डियों का ढांचा होता है, तो उसी को बोलते हैं हाइपोफेशियल फोसा। ये याद रखना होता है। इसमें ये नहीं बोलेंगे, मैं नहीं बोलूँगा कि ये किसी बॉक्स में प्रेजेंट होता है। जो चीज़ होती है वही बिल्कुल एक्चुअली वही बोलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ढांचा होता है हड्डियों का, हाइपोफेशियल फोसा उसी को बोलते हैं। तो वहीं पे पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, अगर हम लोकेशन दिखाएंगे वो वहीं पे प्रेजेंट होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड अगर हम देखेंगे ना, तो इसमें 2 लोबस प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये लोब जो होता है, 2 लोबस, 1 लोब और 2 लोब। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मतलब सामने वाला जो लोब होता है ना, ये वाला लोब, मतलब ये फ्रंट वाला लोब होगा, इसको बोलेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। इसके पीछे एक और लोब होता है। तो यहाँ पे बोर्ड पे तो ऐसे ही दिखेगा ना, लेकिन
होता है ऐसे, इसके पीछे, एक सामने एक पीछे। जो पीछे वाला जो होता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर। जब हम साइंस में पढ़ते हैं ना, जो चीज़ पीछे होती है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर, जो फ्रंट में होता है उसको बोलते हैं एंटीरियर। तो इस तरीके से अगर हम देखें पिट्यूटरी में 2 लोबस होते हैं। लोबस का मतलब क्या होता है, 2 चैम्बर उस टाइप का होते हैं। तो इनमें क्या होता है, जो एंटीरियर जो होता है ना, एंटीरियर लोब, इसमें कौन कौन सा ग्रोथ हार्मोन बनता है, कौन कौन सा हार्मोन्स बनता है, सबसे पहले देखेंगे ग्रोथ हार्मोन। शॉर्ट में इसको लिखते हैं GH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH बोलते हैं इसको, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, प्रोलैक्टिन। ये जो एब्रीवेशन फॉर्म है ना, ये भी याद रखना होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर छोड़ता है कि ये एब्रीवेटेड फॉर्म क्या है TSH का, तो इनको भी याद रखना होता है। तो अगर हम पोस्टीरियर का देखेंगे ना, पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है, पीछे वाला। तो इसमें कोई हार्मोन नहीं बनता है, लेकिन ये क्या करता है, ये 2 हार्मोन्स को स्टोर कर देता है, एक ऑक्सीटोसिन, दूसरा ADH। ADH का मतलब होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ये जो 2 हार्मोन्स जो होते हैं ना, ये ADH एंड ऑक्सीटोसिन, ये आता है हाइपोथैलेमस से, और ये कहाँ पे स्टोर रहता है, पिट्यूटरी के पीछे वाले, मतलब बैक वाले लोब में ये स्टोर रहता है। तो जब भी ज़रूरत पड़ती है हमारे बॉडी की, तो ये रिलीज़ हो जाता है वहाँ से। तो अगर हम देखेंगे फंक्शंस, देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, मैंने बिल्कुल कंसाइज में यहाँ पे लिखा है, तो थोड़ा थोड़ा ही हम पढ़ेंगे इसमें। फंक्शन अगर हम देखें पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स का, ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ग्रोथ एंड डिफरेंट बॉडी मेटाबॉलिज्म। ये ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जो ग्रोथ हार्मोन निकलते हैं ना बॉडी से, मतलब इससे पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो हमारी मसल एंड बोन्स में जाके हमारी बॉडी का ग्रोथ कर देता है। लेकिन और बॉडी मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं, जैसे हमने देखा है यहाँ से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, एक हो गया GH, ग्रोथ करता है हमारी बॉडी का, दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये कहाँ पे जाता है, ये जो यहाँ पे मैंने दिखाया है ना, ये थायराइड ग्लैंड, ये यहाँ आता है, इसका टारगेट थायराइड ग्लैंड होता है। टारगेट मतलब ये अपना काम थायराइड ग्लैंड को मतलब एक्टिवेट कर देता, स्टिमुलेट कर देता है। तो तभी थायराइड ग्लैंड जो होता है यहाँ से हार्मोन्स निकालेगा, ठीक है ना। तो वो हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स निकालेगा, उनको बोलते हैं थायराइड हार्मोन। तो मतलब जब तक TSH नहीं होगा तब तक थायराइड ग्लैंड काम नहीं करेगा। तो थायराइड ग्लैंड काम नहीं करेगा तो हमारा जो है ना, मतलब कभी कभी अगर कम होगा थायराइड हार्मोन्स, तो वो क्या हो जाएगा, गोइटर, मतलब गोइटर होता है, जैसे वो यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो मतलब उसकी एनलार्जमेंट होती है, इन्फ्लामेशन होती है। तो दूसरा अगर हम देखेंगे ना, ये तो हो गया TSH, दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है काम, ये जो इसका क्या बोलते हैं, ये अगर हम इस मतलब टेस्टिस में होता है ना, ये जब ये यहाँ से मतलब जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये टेस्टिस में जाके फिर क्या करेगा, वहाँ पे स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा। तो ये हो गया मेल में, मतलब ये जो है ना FSH मेल में ये काम कर देता है, लेकिन फीमेल में भी ये काम कर देता है। फीमेल में क्या होता है, जो अंडा होता है ना, या उसको बोलते हैं ओवम। ओवम एक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, मतलब इस स्ट्रक्चर के बीच में ओवम होता है। ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर जो होता है ये हो गया ओवम। तो ये वाला जो पूरा जो बाहर का स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं फॉलिकल। तो ये फॉलिकल जो है ना छोटा रहता है, फिर बड़ा हो जाता है ऐसे, फिर और बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो इसका मतलब ग्रोथ करता है इस फॉलिकल का, और जिसमें ओवम प्रेजेंट होता है, एग मतलब फीमेल से जब निकलता है ना, तो वहाँ पे जब ये निकलेगा तो ये जो इसकी जो डेवलपमेंट जो होता है वो FSH करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये फीमेल्स में ये काम कर देता है। दूसरा जो होता है, दूसरा अगर हम देखेंगे इसमें LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब क्या होता है, जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, जो ओवम जो होता है ना, इससे ये निकलेगा, लेकिन वो क्यों निकलेगा,
इस LH की वजह से। LH क्या करेगा, इस फॉलिकल को रैप्चर करेगा, ब्रेक करेगा, जिससे क्या आएगा, ये जो यहाँ पे ओम था ना, ये एग ये बाहर आएगा, ठीक है ना। तो LH क्या करता है, रैप्चर करता है, FSH क्या करता है, बढ़ा देता है इस फॉलिकल को। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे दूसरा जो हार्मोन जो होता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो निकलता तो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से, लेकिन इसका टारगेट क्या होता है, एड्रेनल ग्लैंड। तो एड्रेनल ग्लैंड से तभी हार्मोन्स निकलेंगे जब पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH निकलेगा। तो इसका टारगेट कौन होता है, एड्रेनल ग्लैंड। तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो साल्ट जो बैलेंस रहता है उसको मेंटेन कर देते हैं। इसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से 5 हार्मोन्स निकलते हैं जिनको बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स। उसके साथ साथ 2 हार्मोन्स बनते हैं यहाँ पे जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन एंड एंटीडायरेटिक हार्मोन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सा हार्मोन जो होता है यहाँ से रिलीज हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH, मतलब ये जो है ना, ये हाइपोथैलेमस से निकलेगा, लेकिन ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन तभी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा जब हाइपोथैलेमस GHRH भेज देगा। तब तक ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलेगा जब तक GHRH हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस से निकलेगा नहीं। दूसरा जो हार्मोन होता है TRH, मतलब T मतलब थायराइड, R मीन्स रिलीजिंग, H मीन्स हार्मोन। मैंने थायराइड लिखा है, RH मैंने शॉर्ट में ही लिखा है रिलीजिंग हार्मोन। तो इसका मतलब क्या होता है, जो थायराइड जो ग्लैंड जो होता है, थायराइड TSH जो होता है तभी निकलेगा जब हाइपोथैलेमस से ये आएगा। तो इसी तरीके से कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, R में रिलीजिंग शॉर्ट में लिखा, तो ये तभी काम करेगा, ये तभी मतलब जब ये निकलेगा ना, मतलब ACTH तभी काम करेगा जब यहाँ से ये जो CRH निकलेगा। तो इसी तरीके से जो बाकी PRH जो होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये जो होता है ये किसको रिलीज़ कर देता है, इस यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन काम क्या करता है, जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं फीमेल्स में, वहाँ पे जो मिल्क प्रोडक्शन जो होती है उसकी इनिशिएशन कर देता है, मतलब स्टार्ट कर देता है बनाना। तो ये हमारी रिलीजिंग हार्मोन्स हो गए। लेकिन उसके साथ साथ जो होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो ये हाइपोथैलेमस जो होता है, ये 2 हार्मोन्स और बना देता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन एंड एंटीडायरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स जो होते हैं यूट्रस में उनको कंट्रैक्ट कर देता है, और इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, मतलब जो मेमरी ग्लैंड से दूध को निकलेगा, इजेक्ट करेगा, मतलब वो कौन काम करता है, ऑक्सीटोसिन। तो इस तरीके अगर हम ADH को देखेंगे, ADH मैंने यहाँ पे लिखा है, ADH क्या करेगा, डिक्रीज करेगा यूरिन प्रोडक्शन। जैसे हम धूप में निकलेंगे और यहाँ कभी कभी हम खेलेंगे क्रिकेट ग्राउंड में, वहाँ पे क्या होता है, बहुत स्वेटिंग हो जाती है, लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा हो जाए, तो उस टाइम पे ADH क्या काम करेगा, हमारी यूरिनेशन को प्रिवेंट करेगा ताकि बॉडी में और मतलब वाटर लॉस ना हो जाए। तो इसीलिए जब भी कोई अल्कोहल पीता है ना, तो ये ADH जो होता है ये इनहिबिट हो जाता है, मतलब इसकी जो एक्शन जो होती है वो इनहिबिट हो जाती है। उससे क्या होता है, जब ये इनहिबिट हो जाएगा, जिसने अल्कोहल पिया उससे ज़्यादा, उसकी बॉडी से ज़्यादा वाटर लॉस हो जाएगा, इसलिए उनको सिर दर्द होता है, क्योंकि ADH इनहिबिट हो जाता है। इनहिबिट जब हो जाएगा तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी से वाटर लॉस को प्रिवेंट कर देता है। तो यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा जिनने अल्कोहल पिया होगा, तो उनमें सिर दर्द होता है। दूसरा काम, मतलब ये कैसे वो काम करता है, ये एक्ट करता है किडनी पे, मतलब किडनी पे ये मतलब एक्ट करता है। फिर ये किडनी को क्या मैसेज देता है, जो पानी जो होता है, वाटर जो होता है, ये वापस जाए अपनी बॉडी में ताकि ये वाटर लॉस ना हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके और हार्मोन्स और ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।